हेलो लर्नर, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फोर फीचर ऑफ शेयर। जैसे कि जो पहले वीडियो बनाई है उनमें भी बताया है कि वीडियो को बनाने का मेन पर्पस बस यही है कि हम टॉपिक को रिवाइज करें। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आज जो हमारा मेन फोकस है वो एमसीक्यू पर। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फोर फीचर ऑफ शेयर्स। अ शेयर इज forfeited when the shareholders fails to pay the subscription money called upon by the issuing company। एक एग्जाम्पल से फोर फीचर ऑफ शेयर क्या होता है इसका मीनिंग समझते हैं। मान लो एक कंपनी जब भी शेयर इशू करती है, माना कि उसने 5 लाख रुपए के शेयर इशू किए, 100 रुपये का एक शेयर था। ठीक है, शेयर इशू कर दिए। एक कंपनी शेयर तब इशू करती है जब उसे पैसे की ज़रूरत होती है। तो कंपनी ने जो शेयर इशू किए थे ना, उन पर एक शेयर होल्डर है जिसका नाम युग है, जिसके पास कंपनी के 100 शेयर हैं। उसने कंपनी के 100 शेयर ले रखे हैं। उसने एप्लीकेशन के टाइम पर तो पैसा दे दिया, ठीक है, बट जब अलॉटमेंट के लिए कंपनी ने उसके पास नोटिस भेजा तो उसने पेमेंट नहीं की। तो कंपनी उसे एक बार फिर से नोटिस भेजती है कि अलॉटमेंट की पेमेंट कर दे, वरना उसके शेयर फॉरफिट कर लिए जाएंगे। मीन्स उसके शेयर को कैंसिल कर दिया जाएगा। मीन्स अगर सिंपल टर्म में देखें तो फोर फीचर ऑफ शेयर का मतलब, जो किसी शेयर होल्डर्स के पास कंपनी के शेयर हैं, जब वो पेमेंट करने से मना कर देता है तो कंपनी उन शेयर को इन सिंपल टर्म फोर फीचर ऑफ शेयर मीन्स कैंसिलेशन ऑफ शेयर, जो कि एक शेयर होल्डर्स के पास हैं और जो कंपनी के पास पैसा आया है, जो कंपनी को उसने पेमेंट की है, उसको वो फॉरफिट कर लेती है और उसको जो शेयर अलॉट किए थे उनको कैंसिल कर देती है। होप सो समझ आया होगा मीनिंग। नेक्स्ट टर्म में कंफ्यूजन होती है। नेक्स्ट टर्म है फोर फीचर ऑफ शेयर्स एंड सरेंडर ऑफ शेयर। तो मीनिंग देख लेते हैं। सरेंडर ऑफ शेयर इज डिपेंड अपॉन द विल ऑफ शेयर होल्डर्स एंड सम रिटर्न इज गिवन at time of surrender of share. But in case of forfeiture of shares, company has rights to forfeiture the shares and no return is given when share are forfeited. इन सिंपल टर्म सरेंडर ऑफ शेयर में क्या किया जाता है, जो शेयर होल्डर है वो अपनी इच्छा से कुछ शेयर या कंप्लीट शेयर कंपनी को सरेंडर कर देता है, जिसके बदले उसे कुछ पेमेंट भी मिल जाती है। लेकिन जो फोर फीचर ऑफ शेयर है, इसमें क्या होता है कि जो शेयर हैं वो शेयर होल्डर की बिना इच्छा से कंपनी कैंसिल कर देती है और बदले में उसे कोई पेमेंट भी नहीं देती। नेक्स्ट टर्म इज जर्नल एंट्री। शेयर forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मेड। ठीक है, जब किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी या कॉल मनी नहीं दी, तब उसके शेयर जो हैं कंपनी ने फॉरफिट कर लिए। तो उस केस में कंपनी क्या एंट्री करती है? इसमें 3 केस बनते हैं। फॉरफिटेड शेयर इशूड एट पार मीन्स जो शेयर कंपनी ने पार पर इशू किए थे उन शेयर को फॉरफिट करना। इसकी एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर। अभी हम जर्नल एंट्री देखते हैं, बाद में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये अच्छे से क्लियर होगा। सेकंड केस होता है शेयर कैपिटल अकाउंट कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कॉल्ड अप अमाउंट बट जो हमने पे नहीं किया, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो पे कर दिया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो कंपनी ने मंगाया था बट शेयर होल्डर ने जिसकी पेमेंट नहीं की, टू शेयर कॉल्स अकाउंट अनपेड अमाउंट ऑन कॉल। केस नंबर थर्ड, forfeited शेयर्स इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम अमाउंट जब रिसीव्ड हो जाता है तो हमारी सिंपल एंट्री जैसे पार वाली एंट्री थी वही एंट्री सेम होगी। अब सेकंड केस में जब कंपनी ने जो शेयर फॉरफिटेड किए थे उन शेयर को जब कंपनी किसी दूसरे शेयर होल्डर को री इशू कर देती है, मीन्स दोबारा से इशू कर देती है, तो उस केस में हमारी क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इनको न्यूमेरिकल करते टाइम अच्छे से समझेंगे, अभी बस इतना ही देखते चलते चलेंगे। नेक्स्ट वन इज बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। दो इंपॉर्टेंट नोट हैं। फर्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट डेट हैड बीन रिसीव्ड ऑन द फॉरफिटेड शेयर। इसका मीनिंग हम कैसे समझेंगे कि एक कंपनी शेयर को इशू तो सिर्फ पार और प्रीमियम पर कर सकती है, लेकिन जब वो उसे री इशू करती है तो कंपनी शेयर को री इशू एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, तीनों केस में। इस पॉइंट को इस प्रकार समझेंगे कि एक कंपनी ने राम के 100 शेयर फॉरफिट कर लिए, जिस पर उसने 6 रुपये की पेमेंट कर दी थी, 4 रुपये की पेमेंट उसने नहीं की थी। तो एक कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट जो है 6 रुपये तक का दे सकती है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ forfeited शेयर्स शुड बी डेबिटेड टू द forfeited शेयर ए अकाउंट। अब हम MCQ पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए कंपनी forfeited 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each on which a final call of ₹4 per share was unpaid. At what minimum rate per share these can be reissued by the company? मीन्स एक कंपनी का एक शेयर होल्डर है जिसके पास 10 रुपये के 100 शेयर हैं। कंपनी उसके शेयर को फोरफिट कर लेती है जब वो फाइनल कॉल जो कि 4 रुपये की है देने से मना कर देता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है कि एक शेयर की वो मिनिमम रेट क्या होगी जिस पर कंपनी शेयर को री इशू कर सकती है। मीन्स ये डिस्काउंट वाला पॉइंट है कि वो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकती है। तो अगर इसकी जर्नल देखें तो शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, 100 शेयर थे, 10 का एक था तो 1000 रुपीज़। ठीक है, शेयर फोर फीचर में कितना जाएगा कि कितने अमाउंट की उसने पेमेंट कर दी, 100 शेयर और 6 रुपये की उसने पेमेंट कर दी, मीन्स 600 रुपये। और उसने पेमेंट जो नहीं की शेयर फाइनल कॉल में जाएगा कितना अमाउंट, 400 रुपीज़ से। ठीक है, तो अब हम इसके बाद क्या देखेंगे कि वो कितने पर री इशू कर सकती है। मीन्स मैक्सिमम डिस्काउंट वो कितने तक का दे सकती है जो कि पुराने शेयर होल्डर्स ने पेमेंट की थी, मीन्स 6 रुपीज़। ठीक है, तो वो री इशू कितने पर कर सकती है, 4 पर शेयर। तो आंसर क्या होगा, बी। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो किससे डेबिट होता है, जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट होता है, जो हमारा कॉल्ड अप अमाउंट था, मीन्स बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्टर ऑफ a limited company resolved to forfeit 1000 equity shares of ₹10 each. ₹7.50 paid up for non-payment of the final call money of ₹2.50 per share. 700 of these forfeited shares were reissued at ₹7 per share. The amount to be transferred to the capital reserve would be। इस क्वेश्चन में सभी डाउट क्लियर होंगे। इसकी जर्नल एंट्री प्रॉपर तरीके से देखेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने शेयर हैं, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1000। ठीक है जी, फेस वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितनी है हमारी 10 रुपीज़। उसके बाद पेड अप पर शेयर कितना है, कितने उसने पे कर दिए, पेड अप अमाउंट है 7.50 रुपीज़। एंड जो पे नहीं किया मीन्स अनपेड अप पर शेयर 2.50 रुपीज़। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स री इशू, कितने शेयर उसने री इशू किए, ये बाद की एंट्री है। पहले हम सिंपल एंट्री देखेंगे। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से होगा, जितने शेयर कंपनी के थे और मल्टीप्लाई कॉल्ड अप अमाउंट, जितना मंगाया था। कितने थे, 1000 शेयर, 10 ईच मीन्स 10,000। ठीक है जी, उसके बाद 2 शेयर किसकी पेमेंट नहीं की, कॉल की, कॉल अकाउंट कितने शेयर से कितने की थी, 2.50 इंटू 1000 जो पे नहीं की। ठीक है जी, अब शेयर फॉरफिटेड में कौन सा अमाउंट आएगा, जो उसने पे कर दिया। 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितना, 7.50 इंटू 1000 मीन्स उसने पेमेंट कर दी 7,500 की। ठीक है, अब नेक्स्ट में उसने क्या बोला है, नेक्स्ट में उसने बोला है कि 700 ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर वर री इशू एट ₹7 पर शेयर। ठीक है, तो बैंक में हमारा कौन सा अमाउंट आता है, बैंक अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, 700 इंटू 7 पर शेयर मीन्स 4900। उसके बाद 7 पर शेयर मीन्स उसने 3 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो ये किस में आएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। वहीं से हम इसको लेंगे 700 इंटू 3 2100। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, 7,000 सॉरी। ठीक है जी, सेकंड एंट्री भी होगी। अब जो मेन एंट्री है कि हम कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो इस प्रकार है। हमने 1000 शेयर फॉरफिट किए थे, हमने 1000 शेयर फॉरफिट किए थे
उसके अकॉर्डिंग हमारा जो शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट था वो 7,500 था, ठीक है। बट हमने री इशू तो 700 किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकालेंगे कि शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट कितना है। इसको अगर हम देखें तो 7,500 जो है वो 1000 शेयर का है, तो 700 का कितना होगा, कैंसिल आउट करेंगे तो वो कितना हुआ हमारा 5250, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ 700 शेयर, कितना शेयर उसने डिस्काउंट पर इशू किए थे, 700 शेयर उसने इशू किए थे इनटू 3 का डिस्काउंट दिया था, मीन्स 2100, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा 5250, जो हमें पुराने शेयर होल्डर से ये मिले थे, ठीक है। उसमें से माइनस करेंगे 2100, तो अमाउंट कितना जाएगा 3150। आई होप समझ आया होगा। तो कैपिटल रिजर्व में हमारा कितना अमाउंट जाएगा, आंसर होगा डी। नेक्स्ट इज आफ्टर द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू, अभी पढ़ा था, शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू इशू एंड फॉरफिचर ऑफ शेयर। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज फॉर ईच कॉल एट लीस्ट 14 डेज नोटिस टू बी गिवन, जी बिल्कुल ठीक है, 14 डेज का नोटिस दिया जाता है। सेकेंड इज एन इंटरवल ऑफ 30 डेज इज रिक्वायर्ड बिटवीन द सक्सेसिव शेयर कॉल्स। थर्ड वन इज नॉट मोर देन 40% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर कैन बी कॉल्ड एट अ टाइम एज अ कॉल, सॉरी कॉल को ठीक कर लेना, कॉल। नेक्स्ट इज अ डिफॉल्टिंग मेंबर डज नॉट एंजॉय वोटिंग राइट्स टिल द कॉल मनी इज पेड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी इज कॉल्ड, तो उसे क्या बोलेंगे, रिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप ऑन विच जोन हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, मीन्स 20 शेयर 10 रुपीज़ का ईच था, कंपनी ने फॉरफिट कर लिए, 8 कॉल्ड अप थी, ठीक है। तो हम शेयर कैपिटल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉल्ड अप अमाउंट से, मीन्स 20 × 8, ठीक है। ऑन विच जोन हैड पेड, जोन ने पे किया है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर, मीन्स हम शेयर फॉरफिचर अकाउंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 5, ठीक है। अब नॉन पेमेंट जो मीन्स उसने पे नहीं किया, तो कितना अमाउंट नहीं किया, 8 कॉल्ड अप थे, याद रखना। अब इसमें हम 10 नहीं लेंगे क्योंकि कंपनी ने कॉल्ड अप 8 किया है, तो 8 - 5 3, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या है, 15 शेयर वर री इशूड टू पार्कर एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹6 पर शेयर, ठीक है। 15 शेयर 20 आउट ऑफ 20 शेयर 15 शेयर री इशू कर दिए, किसको कर दिए, एक अदर शेयर होल्डर है पार्कर को, एज फुल्ली पेड अप मीन्स 10 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑफ ₹6 पर शेयर, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ 6 रुपये मिले, मीन्स उसने डिस्काउंट कितने का दिया, 4 रुपये का। व्हाट इज़ द बैलेंस इन द शेयर फॉरफिचर अकाउंट आफ्टर द रिलीवेंट अमाउंट हैज़ बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये क्वेश्चन हमारा HPPSC PGT 2016 के क्वेश्चन पेपर में आया था। इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को यहाँ से ध्यान से पढ़ना। इसमें पूछा है व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ द शेयर फॉरफिचर अकाउंट आफ्टर द रिलीवेंट अमाउंट हैज़ बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, मीन्स री इशू की एंट्री के बाद जितना अमाउंट हमने फॉरफिचर शेयर में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद उसके अलावा कितना और अमाउंट शेयर फॉरफिचर अकाउंट का होगा। तो कैसे करेंगे, अमाउंट इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 20 शेयर का कितना अमाउंट शेयर फॉरफिट किया था, 20 × 5 जो उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर पे कर दिए थे, मीन्स 100 रुपीज़, ठीक है। अमाउंट अवेलेबल फॉर 15 शेयर, क्यों, क्योंकि जो हमने 15 शेयर वो री इशू किए थे, ये तो 20 शेयर का है, तो 15 शेयर का कितना होगा, अगर 20 शेयर का 100 है तो 15 का कितना होगा 75, ठीक है जी, 75 हो गया। उसके बाद अमाउंट लेफ्ट इन शेयर ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट, मीन्स हमारे पास कितने शेयर बचे, 5 शेयर जो री इशू नहीं किए हैं, तो उन पर कितना अमाउंट बचा होगा, 100 - 75 = 25, मीन्स जो शेयर फॉरफिचर में है उसमें, ठीक है जी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी
₹25. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अफेक्ट ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर इज द सेम एज ऑफ शेयर। किसके जैसा है जब हम एक शेयर को सरेंडर करते हैं? तो ऑप्शन ए इज इशू के जैसा सरेंडर करना, बी इज फॉरफीचर, सी इज री इशू, डी इज नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा इसका? सरेंडर इन सब से अलग है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपनी कैन री इशू इट्स फॉरफिटेड शेयर। कैसे री इशू कर सकती है? अभी देखा था, तीनों केस है, एट अ प्रीमियम, एट फेस वैल्यू, एट अ डिस्काउंट, ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स द ऑडिटर शुड बी। ऑडिटर को क्या करना चाहिए, क्या देखना होता है? उसको देखना होता है, ऑप्शन इज बी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज अ कंपनी फॉरफिटेड 20 शेयर ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने फॉरफिट किए हैं 20 शेयर और 10 का एक है, ठीक है। ₹7 कॉल्ड अप मीन्स जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो कितने से डेबिट होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट कॉल्ड अप अमाउंट से 20 × 7 140, ठीक है। उसके बाद सी हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर। उसने ₹5 की पेमेंट कर दी। शेयर कैपिटल में कितना था? 20 × 7 मीन्स 140। शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा? 20 × 5 = 100। फॉरफीचर का अमाउंट कितना? 20 × 5 100। री इशू किए 15 × 6 90, ठीक है। डिस्काउंट कितने का दिया? 15 शेयर पर 4 का 60 का, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ₹20 पर उसने, जब उसका शेयर 20 के अकॉर्डिंग फॉरफिटेड का अमाउंट उसका 100 था, तो 15 के अकॉर्डिंग कितना होगा? 75, ठीक है। 75, 60 का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो उसका जो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र होगा कितना होगा? 15, ऑप्शन नंबर ए। कमेंट योर स्कोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो स्माइल कर देना।